नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग विलोपन विधि से रैखिक समीकरण को हल करना सीखेंगे। बेसिक से बताने का प्रयास करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, विलोपन विधि से रैखिक समीकरण को हल करें। विलोपन विधि से हमें रैखिक समीकरण को हल करना है। देखिए, विलोपन विधि से रैखिक समीकरण को हल करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि विलोपन विधि एक्चुअली होता क्या है। तो सुनिए, देखिए विलोपन विधि वह विधि होता है जिसमें चर के गुणांक को, जिसमें दो समीकरण दिया रहेगा, उस समीकरण में चर के गुणांक को बराबर करके उस समीकरण से हटा दिया जाता है। उसे ही क्या कहा जाता है? विलोपन विधि कहा जाता है। यानी चर के गुणांक को क्या किया जाता है? विलुप्त कर दिया जाता है, यानी हटा दिया जाता है। उसे ही क्या बोलते हैं? विलोपन विधि बोलते हैं। आई होप आप लोगों को यह विलोपन विधि समझ में आ गया होगा। अब आइए हम विलोपन विधि के माध्यम से रैखिक समीकरण को हल करना सीखेंगे। देखिए, यहाँ पे एक रैखिक समीकरण दिया गया है 3x प्लस में 4y इक्वल टू 10, और दूसरा रैखिक समीकरण दिया गया है 2x प्लस में 2y बराबर में 2। यह दो रैखिक समीकरण दिया गया है। इस रैखिक समीकरण को हमें विलोपन विधि के माध्यम से हल करना है। तो आइए किस प्रकार से करेंगे। देखिए, यह दो रैखिक समीकरण दिया गया। सबसे पहले इस सॉल्यूशन में लिखेंगे 3x प्लस में 4y इक्वल टू 10। तो इसको समीकरण फर्स्ट मान लेना है। और दूसरा रैखिक समीकरण दिया गया है 2x प्लस में 2y इक्वल टू 2। इसका समीकरण सेकेंड मान लेना है। अब फर्स्ट और सेकेंड मान लिए दोनों समीकरण को, ठीक है। अब देखिए, इन दोनों समीकरण के माध्यम से हम लिखेंगे समीकरण एक तथा दो से। समीकरण एक तथा दो से हम चलेंगे। तो समीकरण एक कितना है? 3x प्लस में 4y इक्वल टू 10। और दूसरा रैखिक समीकरण क्या है? 2x प्लस में 2y इक्वल टू 2 है। अब देखिए, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड के माध्यम से हम देख रहे हैं। देखिए, इस समीकरण में x का गुणन कितना है? 3 है। इस समीकरण में x का गुणन कितना है? 3 है, 2 है। तो देखिए, चर के गुणांक को हमें बराबर करके निगलेक्ट करना है। अब देखिए, चर यहाँ x भी है और चर y भी है, यानी चर के मान को बराबर करके। यहाँ तो कोई चर के मान बराबर है नहीं है। तो बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बराबर करने के लिए हम किसी संख्या से गुना करना पड़ेगा। देखिए किस प्रकार से हम गुना करेंगे। देखिए, यहाँ देखिए, हम x के गुणांक को हम बराबर करना है। x के गुणांक को हमें बराबर करना है। तो x के गुणांक को बराबर करने के लिए देखिए, यहाँ पे 2x है, यहाँ 3x है। तो 2x का गुणन कितना है? 2 है। तो यहाँ 2 से गुना कर देना है। अब देखिए, यहाँ 3x, 3 का गुणन कितना है? 3x का गुणन 3 है। अब देखिए, समीकरण एक में जो है 2 से गुना करेंगे और समीकरण सेकंड में 3 से गुना करेंगे। तो देखिए, गुना करने पर क्या आएगा? गुना करने पाएगा 3 दूनी 6x प्लस में 4 दूनी 8y और 10 दूनी के 20, ये आ गया। अब देखिए, समीकरण सेकंड में हमें 3 से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 6x प्लस में 3 दूनी 6y और 3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, ये तो हम गुना करके ला लिए हैं, मतलब चर के गुणांक को, x के चर के गुणांक को हम बराबर करनी है। अब इसे हटाना है। तो देखिए, हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर हम जोड़ेंगे तो नहीं होगा, कटेगा, ये कटेगा नहीं, कटेगा। तो इसके लिए क्या करना होगा? घटाना पड़ेगा। तो यहाँ आप ब्रैकेट में लिख दीजिएगा घटाने पर। देखिए, घटाने पर हमें क्या प्राप्त होगा? तो इसका चिन्ह क्या होगा? चेंज हो जाएगा, माइनस होगा। इसका भी प्लस है तो माइनस होगा, इसका भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए, माइनस में 6x और प्लस में 6x क्या हो जाएगा? यह कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, प्लस में 8y है और माइनस में 6y है। तो कितना y बचेगा? 2y बचेगा। अब देखिए, 20 में से 6 घटेगा, यानी प्लस में 20 है और माइनस में 6 है। तो इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा, ठीक है। तो y बराबर निकालिएगा तो क्या आ जाएगा? y बराबर में 14/2, यानी 7 दूनी 14। y का मान कितना आ गया? y का मान 7 आ गया। y का मान कितना आ गया? 7 आ गया। अब देखिए, इस y के मान को हम अगर समीकरण फर्स्ट में रखेंगे और समीकरण सेकंड में रखेंगे तो क्या आ जाएगा? x का मान आ जाएगा। तो आइए हम इसी प्रकार से हम लिखेंगे। तो समीकरण दोनों में से किसी में भी
y का मान रखेंगे और x का मान निकाल देंगे। तो हम समीकरण सेकेंड चलते हैं क्योंकि यह समीकरण छोटा है। ठीक है, समीकरण सेकेंड में y का मान रखने पर, देखिए समीकरण 2 में हमें y का मान रखने पर, समीकरण 2 में y का मान कितना है 7 है। तो समीकरण सबसे पहले 2 लिख लेना है, जैसे 2x प्लस में 2y इक्वल टू 2 है। अब देखिए x का मान नहीं दिया गया तो हम क्या करना है, सीधे सीधे लिख लेना है 2x प्लस में 2, y का मान कितना दिया गया, y का मान 7 दिया गया, तो दुगुना करेंगे 7 बराबर में 2। अब देखिए 2x प्लस में 7 दूनी 14 हो जाएगा, उसके बाद 2 हो जाएगा, तो 2x अब देखिए बराबर में कितना रहेगा 2 रहेगा, उसके बाद ई प्लस में है, बराबर किधर जाएगा क्या होगा, चिन्ह परिवर्तन हो जाता है यानी माइनस हो जाएगा, तो 14 हो गया। अब देखिए 2x बराबर में, अब देखिए 2 में से -14 को घटाना है, तो घटेगा नहीं घटेगा, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए 14 माइनस में है और प्लस में 2 है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस में 12 हो जाएगा, क्या होगा माइनस में 12 होगा, क्योंकि यहाँ देखिए अधिकतम संख्या का चिन्ह क्या है माइनस है, तो इसलिए क्या होगा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 2x, यहाँ हो जाएगा x बराबर में -12/2, इसको काटिएगा कितना होगा, x बराबर निकल जाएगा 6, x बराबर में क्या आ जाएगा -6 हो गया। तो इस प्रकार से हम y का मान और x का मान निकाल लिए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हम विलोपन विधि के माध्यम से रैखिक समीकरण को हल करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।